चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि झील कहते किसे हैं। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए ना कि झील होती क्या है। तो झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है, और झील की दूसरी विशेषता उसका स्थायित्व है। यानी कि झील क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जल का वह हिस्सा जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो, उसके बीच में पानी भरा हो, और ये जो जल है इसमें स्थायित्व होता है। नदी की तरह इसमें बहाव नहीं होता। नदी का क्या है, नदी में बहाव होगा कि आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन जो झील होगी वो एक ही खड्डे में, यानी कि एक ही उसका जो भूमि है वो चारों तरफ से भूमि से घिरी होगी और उसी के बीच में पानी होगा और इसमें स्थायित्व होगा। तो झील एक स्थिर जल निकाय होती है जो चारों तरफ से भूमि से घिरी होती है। यह प्राकृतिक भी हो सकती है और कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है और नेचुरल भी हो सकती है, और मीठे या खारे पानी की भी हो सकती है, जो कि हम आगे देखेंगे। झीलों के प्रकार हम पढ़ेंगे ना, उसमें हम देखेंगे। तो झीलों में पानी का जो स्रोत होता है वो बारिश, नदियां, झरने या भूमिगत जल होता है। तो ये तो हो गया झील। अब हम आगे देखते हैं झीलों के प्रकार कि झील कितने प्रकार की होती है। पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, फिर इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो एक होती है मीठे पानी की झील, जिसे कहते हैं फ्रेश वाटर लेक। उसके बाद होती है खारे पानी की झील, सोल्ट वाटर लेक। हिमनदीय झील, जिसे ग्लेशियर लेक कहते हैं। कृत्रिम झीलें, आर्टिफिशियल लेक। ज्वालामुखी झीलें, जिसे क्रेटर लेक कहा जाता है। गोखुर झीलें, जिसे ओक्सबाउ लेक कहते हैं। और लैगून झीलें, जिसे लैगून लेक कहा जाता है। तो इतने प्रकार की झीलें होती हैं मुख्य रूप से। तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो मीठे पानी की झील कौन सी होती है? तो मीठे पानी का मतलब ये नहीं है कि उसमें चीनी घुली होगी। मीठे पानी का मतलब होगा जो पानी हम पी सकते हैं, यानी कि फ्रेश वाटर, उसे मीठे पानी का झील कहा जाएगा। क्योंकि खारे पानी की भी झीलें होती है ना, तो जिसमें खारेपन का अभाव हो, उसे हम पी सकते हो, सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हो, उसे मीठे पानी की झील कहा जाएगा। तो मीठे पानी की झील वह झील होती है जिसमें पानी का खारापन बहुत कम या ना के बराबर होता है, और इसे पीने, सिंचाई और अन्य उपयोगों के लिए उपयुक्त माना जाता है। और यह झीलें आमतौर पर वर्षा, हिमनद यानी कि जो ग्लेशियर होते हैं, इनके पिघलने से और नदियों के जल से भरती हैं। तो मीठे पानी की झीलें कौन सी हुई? जिसे हम पी सकते हैं, जिससे हम सिंचाई कर सकते हैं और अपने उपयोग में ले सकते हैं। इसका मतलब है इसमें खारापन नहीं होगा। खारे पानी की झीलें कौन सी होंगी? तो नाम से ही क्लियर है। तो खारे पानी की झीलें वे झीलें होती हैं जिनके जल में उच्च मात्रा में लवण यानी कि सोल्ट पाया जाता है, वो खारे पानी की झीलें होंगी। अब आता है हिमनदीय झीलें, जिसे ग्लेशियर लेक कहा जाता है। तो हिमनदीय झीलें कौन सी होती हैं? तो हिमनदीय झील वो झील होती है जो कि ग्लेशियर्स की प्रक्रिया से बनती है। यानी कि हिमनद जो ग्लेशियर होते हैं ना, जब ये पिघलते हैं तो इनके पिघलने के कारण क्या होता है, जो आसपास में गड्ढे होते हैं उसमें ये भर जाता है पानी। ये पिघल गए, ग्लेशियर क्या है, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े हैं ना, तो जब ये पिघलेंगे तो इनका जो पानी है एक आसपास के खड्डों में भर जाएगा, वो झील बन जाएगी। तो इसी को कहा जाएगा हिमनदीय झील। तो हिमनद यानी बर्फ की विशाल चट्टानें जो ऊंचे पहाड़ों पर बनती हैं और धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकती है। जब ये हिमनद पिघलते हैं या अपने रास्ते से जमीन को काटते हैं तो गड्ढे बन जाते हैं, और इन गड्ढों में जो पानी जमा हो जाता है वो एक झील बन जाती है, और इसी को हिमनदीय झील कहा जाता है। तो इसके बाद है कृत्रिम झील यानी कि आर्टिफिशियल लेक। तो जैसा कि इसके नाम में ये कृत्रिम, आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल होगी तो कौन बनाएगा? तो ये मनुष्यों द्वारा निर्मित होगी। तो कृत्रिम झीलें मनुष्यों द्वारा निर्मित जलाशय होती हैं जिन्हें जल संग्रहण, सिंचाई, बिजली उत्पादन और औद्योगिक उपयोग या पर्यटन के लिए बनाया जाता है। तो आगे है ज्वालामुखी झीलें, जिसे क्रेटर लेक कहते हैं। तो ज्वालामुखी झीलें कौन सी होती हैं? तो ज्वालामुखी झीलें वे झीलें होती हैं जो मृत या सुप्त ज्वालामुखी के मुख में पानी भरने से बनती हैं। जो ज्वालामुखी होता है ना, जो ज्वालामुखी होता है, जब इसमें से लावा निकलता है, लावा निकल जाता है, उसके बाद ऊपर का जो ये हिस्सा होता है, इसमें क्या होता है, धीरे धीरे बारिश का पानी भर जाता है, पानी जमा हो जाता है ना। तो जो सुप्त सुप्त यानी कि अभी ये ज्वालामुखी एक्टिव नहीं है, और मृत जो मृत होता है कि अब ये ज्वालामुखी से लावा नहीं निकलता, तो ऊपर क्या होता है, पानी भर जाता है। इस वाले हिस्से को क्रेटर कहा जाता है। ज्वालामुखी का जो मुंह है ना, ऊपर वाला हिस्सा, इसे क्रेटर कहा जाएगा। तो इसमें जब पानी भर जाएगा तो इसी को क्या कहा जाएगा? क्रेटर लेक कहा जाएगा, ज्वालामुखी झीलें कहा जाएंगी। और इसका जो लावा होता है, कई बार क्या होता है कि लावा अगल बगल की जो जमीनें होती है ना, वहां गिरता है और वहां भी खड्डे बन जाते हैं, उनमें भी जो पानी भर जाता है उसको भी क्रेटर लेक ही कहा जाएगा। एक तो हो गया जो ज्वालामुखी का ऊपर वाला हिस्सा है, इसका जो मुहाना है, में पानी भर जाए उसे क्रेटर लेक कहा जाएगा। एक होता है कि इसका जो लावा होता है जब निकलता है, उसके बाद की जो अगल बगल की जमीनें होती हैं उसमें भी खड्डे बन जाते हैं, तो उसमें भी अगर पानी भर जाए ना तो उसको भी क्रेटर लेक ही कहा जाएगा, ज्वालामुखी झील ही कहा जाएगा। अब आगे चलते हैं। गोखुर झील इंपॉर्टेंट है। ओक्सबाउ लेक, ओक्सबाउ लेक क्या होती है? तो इसका नाम क्या है? गोखुर। गोखुर का मतलब क्या है? गो का खुर यानी कि गाय का खुर। तो इसकी जो शेप होती है ना, वो गाय के खुर की तरह होती है, इसीलिए इसे गोखुर झील कहा जाता है। क्या होता है कि जैसे नदी बहती हुई आ रही है, आगे जमीन ऊंची है, जहां पर ढलान है उस तरफ बहेगी, उसके बाद ऐसे ढलान की ओर जाएगी, ऐसे नदी बह रही है, सर्पाकार नदी बह रही है, तो बीच में जमीन का टुकड़ा आ गया। धीरे धीरे क्या होगा, नदी इस टुकड़े पर जोर लगाती रहेगी, चोट पहुंचाती रहेगी, और ये टुकड़ा कटता रहेगा। एक समय क्या होगा, नदी सीधा बहने लगेगी, समझ बहने लगी, लेकिन जो ये अर्धचंद्राकार है ये झील बन जाएगी, और इसी को कहा जाएगा गोखुर झीलें।
क्योंकि नदियां इस तरह झीलें बनाती रहती हैं। नदियां जो ऐसे सर्पाकार बह रही हैं, आगे बह रही हैं, और यहाँ पर ऐसे हो रहा है कि पानी बह रहा है, लेकिन यहाँ पर काट के सीधा बहने लगी, लेकिन ये जो पानी भरा है ये झील बन जाएगी। तो इसी को गोखुर झील कहा जाएगा, ओक्सबाव लेक कहा जाएगा, जो नदी के मार्ग बदलने के कारण बनती है। जब कोई नदी अपने बहाव के दौरान मोड़ बनाती है और बाद में वह मोड़ मुख्य धारा से कट जाता है, अब ये जो मोड़ है ये मुख्य धारा से कट गया क्योंकि नदी सीधा बहने लगी, तो वहां एक झील बन जाती है जिसे गोखुर झील कहा जाता है। तो आगे देखते हैं लैगून झील। तो लैगून झीलें कौन सी होती हैं? तो लैगून झील समुद्र के किनारे पाए जाने वाली खारे पानी की झील होती है, जो समुद्र से रेत, मूंगे की चट्टान या किसी अन्य प्राकृतिक अवरोध के कारण आंशिक रूप से अलग हो जाती है। तो देखिए लैगून झील कौन सी होती है, ये हमेशा समुद्र के किनारे पाई जाएगी लैगून झील। ठीक है, क्या होता है कि जैसे ये जो भूमि है, भूमि के टुकड़े पे जो समुद्र से सटा हुआ है, यहाँ पर खड्डे होते हैं, तो क्या होता है समुद्र का पानी इसमें भर जाता है, पानी इसमें जमा हो गया और धीरे धीरे इसके बगल में जो इसका किनारा है, यहाँ पर समुद्र का पानी क्या करता है, गाद मिट्टी लाकर जमा कर देता है, मतलब मिट्टी गाद ये सब बालू यहाँ पर जमा हो जाती है, जिस कारण जो पानी है इसके बीच में भरा रहता है, और पानी समुद्र ने भरा है तो ये खारा पानी होगा, इसी को लैगून झीलें कहा जाएगा। कौन सी झीलें कहा जाएगा? लैगून लेक। ये खारे पानी की झीलें होती हैं जो कि समुद्र के किनारे ज्यादातर आप देखोगे कि पाई जाती हैं और खारे पानी की झीलें होती हैं। अब एक एक करके जो महत्वपूर्ण झीलें हैं जिस राज्य की, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर में इस तरफ मैंने जो प्रमुख झीलें हैं ना वो लिखी हुई हैं, और जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा डिटेल में पूछा जाता है वो मैंने राइट साइड थोड़ा बता दिया है, जैसे कि डल झील, भूलर झील, मानस बल झील, शेषनाग झील, वेरीनाग झील और अनंतनाग झील। ये कहाँ की झीलें हैं, इनसे पूछा जाएगा तो ये जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं जो नाग वाली झीलें हैं, शेषनाग, वेरीनाग और अनंतनाग, ये जम्मू कश्मीर की ही झीलें हैं। अब इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सी है जो थोड़ा डिटेल में पूछ ली जाती हैं, जैसे डल झील। डल झील को श्रीनगर का गहना या कश्मीर का ताज कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि श्रीनगर का गहना किसे कहा जाता है, तो डल झील को कहा जाता है। और जो वूलर झील है ये भी मीठे पानी की झील है, और इसकी विशेषता क्या है कि ये तुलबुल परियोजना से जुड़ी हुई है और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उसके बाद है शेषनाग झील। तो ये हिमनदी पोषित झील है, यानी कि ग्लेशियर से बनी हुई झील है, और इसकी विशेषता क्या है कि अमरनाथ यात्रा मार्ग पर यह स्थित है, शेषनाग झील। तो कौन कौन सी झीलें पढ़ी हमने? डल झील, वूलर झील, मानस बल झील, शेषनाग झील, वेरीनाग झील, अनंतनाग झील। इसमें से डल झील आपको पता होनी चाहिए, वूलर झील और शेषनाग ये ज्यादा पूछी जाती हैं, तो मैंने इन्हें डिटेल में बता दिया। जैसे ये डल झील है, ये वूलर झील है और ये शेषनाग झील है। अब आगे चलते हैं, जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख देखते हैं। तो लद्दाख में आपको दो झीलें याद रखनी है, एक तो पेंगोंग सो झील और दूसरी तो मोरोरी झील। तो जो भी सो लगा होता है ना, ज्यादातर ये लद्दाख में झील होती है, तो सो लगाना। तो पेंगोंग सो झील और तो मोरोरी झील ये लद्दाख में है। पहले देखते हैं पेंगोंग सो झील। ये खारे पानी की झील है और इसकी विशेषता क्या है कि भारत और चीन की सीमा पर यह स्थित है। जो पेंगोंग सो लेक है ना, ये भारत चीन सीमा पर स्थित है, यही बहुत बार पूछा गया है। और दूसरा है तो मोरोरी झील, ये भी खारे पानी की झील है और ये इसे 2002 में रामसर साइट घोषित की गई थी, रामसर साइट में इसे शामिल किया गया है सो मोरोरी झील को, इसलिए ये भी इंपोर्टेंट बन जाती है। दोनों में से यही पूछा जाता है कि झीलें हैं कहाँ पर, तो लद्दाख में है। और इसे पेंगोंग सो से यह भी पूछ लेता है कि किसकी सीमा पर स्थित है, ये भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। अब आगे चलते हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में ये सारी जो झीलें हैं उत्तराखंड में है, हम इनको एक बार पढ़ लेते हैं, आपको भी एक बार पढ़ लेना है ताकि आपके दिमाग में ये रहे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए कि हाँ ये झीलें उत्तराखंड में है। ज्यादातर आप झीलें देखेंगे ना उसके आगे ताल होगा, एक रामगढ़ ताल को छोड़ दिया जाए, रामगढ़ जो ताल झील है वो उत्तर प्रदेश में है, आगे हम पढ़ेंगे। बाकी ज्यादातर जो भी ताल वाली झीलें हैं ना वो उत्तराखंड में है, जैसे तात ताल झील, नैनीताल झील, भीमताल झील, राकस ताल झील, द्रोण सागर झील, देवताल झील, नोकुचिया ताल झील, कुरपा ताल झील और रूपकुंड झील। ज्यादातर आप देख रहे हैं ना कि जिनके पीछे ताल लगा हुआ है, ये कहाँ की झील होगी, ये उत्तराखंड की झील होगी। जैसे सात ताल जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। ये इसका प्रकार कौन सा है, ये 7 जुड़ी झीलों से बना है, यानी कि 7 झीलों से बना है, इसीलिए इसे 7 ताल कहा जाता है। और ये बायोडाइवर्सिटी का केंद्र है, जैव विविधता का केंद्र है 7 ताल। नैनीताल झील मीठे पानी की झील है और किडनी के आकार वाली झील है, जो आप ये देख रहे हैं ना, इसकी जो शेप है वो किडनी के आकार की तरह है नैनीताल झील की। कहाँ पर है ये, उत्तराखंड में। तो आता है नौकुचिया ताल, ये आप जो देख रहे हैं नौकुचिया ताल, ये मीठे पानी की झील है और 9 कोनों वाली झील है, यानी कि इसके जो कॉर्नर है 9 कोने हैं, इसलिए से नौकुचिया ताल झील कहा जाता है। और उसके बाद एक रूपकुंड झील है, यहाँ से भी पूछा जाता है, हमने पढ़ा जो कि ये रही, इसे कंकाल झील कहा जाता है। कैल्टन लेक क्यों कहा जाता है, क्योंकि उत्तराखंड में स्थित एक रहस्यमय हिमताल है। इसकी खासियत यह है कि यहाँ हजारों वर्ष पुराने मानव कंकाल पाए गए हैं, इस झील में बहुत पुराने मानव कंकाल पाए गए हैं, इसीलिए से कंकाल झील भी कहा जाता है। किसे, रूपकुंड झील को।
ये सारी झीलें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया, बाकी इन सब के नाम आपको पता होने चाहिए। ये उत्तराखंड में है। अब आगे चलते हैं हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण झीलें कौन सी हैं? रेणुका झील, मछियाल झील, सूरजताल झील और गोविंद सागर झील में से भी रेणुका झील और सूरजताल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो रेणुका झील मीठे पानी की झील है और ये हिमाचल की सबसे बड़ी नेचुरल लेक है, हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। इसके बाद है सूरजताल झील, तो ये ग्लेशियर झील है, ग्लेशियर के पिघलने से बनी है। इसकी विशेषता क्या है? ये भारत की तीसरी सबसे ऊंची झील है और सूरजताल झील इस दर्रे के पास स्थित है। तो जो भी महत्वपूर्ण दर्रे हैं वो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया हुआ है, जितने भी भारत के महत्वपूर्ण दर्रे हैं देख लेना आप, प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ये बारालाचा दर्रा के पास है, कौन सी? सूरजताल झील। कौन सा दर्रा? बारालाचा दर्रा। तो रेणुका झील ये भी हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। सूरजताल झील ये भी हिमाचल प्रदेश में है और ये भारत की तीसरी सबसे ऊंची झील है और बारालाचा दर्रे के पास है। अब हिमाचल प्रदेश के बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की दो झीलें आपको याद रखनी है, एक तो रामगढ़ ताल, दूसरा गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। तो मैंने आपको बताया था ना कि एक जो ताल है ये उत्तर प्रदेश में है, बाकी सारे ताल वाली झीलें हमने पढ़ी थी उत्तराखंड में। और एक याद रखना, रामगढ़ जो ताल है ये उत्तर प्रदेश में है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक झील है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक है और यह गोरखपुर शहर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसे रामसर साइट का दर्जा भी प्राप्त है और यहाँ पर 90 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं इस झील में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसे रामसर साइट का भी दर्जा प्राप्त है, जो आर्द्र भूमि होती है ना उसको रामसर साइट का दर्जा मिलता है, तो इसे रामसर साइट का दर्जा भी प्राप्त है और यह है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद है गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यानी कि भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है जो कि उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में स्थित है। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आगे अब हम देखते हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश नहीं आएगा, यहाँ पर मिसटाइप है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आएगा राजस्थान। राजस्थान, उत्तर प्रदेश नहीं है, ये राजस्थान की झीलें हैं। कौन कौन सी? सांभर झील, पंचभद्रा झील, राजसमंद झील, पिछोला झील, लुणकरसर झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील और डिंडवाना झील। ये सभी झीलें इंपॉर्टेंट हैं, इन सब के नाम आपको याद होने चाहिए, बहुत बार पूछा गया है। इसमें से जो ज्यादा डिटेल में पूछी जाती हैं वो देख लेते हैं। जैसे सांभर झील जो हमने पढ़ी ना, सांभर झील ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की इनलैंड झील है, अंतरदेशीय झील है, याद रखिएगा। इनलैंड यानी कि जमीन के बीच में आप देख रहे हैं घिरी हुई इनलैंड झील है। एक होती है लैगून झील जो समुद्र तट से जुड़ी हुई होती है, उसमें खारा पानी होगा ना क्योंकि वो समुद्र से जुड़ी है, तो वो लैगून झील कहलाएगी। लेकिन ये इनलैंड झील है, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अगर पूछा जाए अंतरदेशीय या इनलैंड झील कौन सी है तो वो होगी सांभर झील, ये राजस्थान में है और पक्षी प्रेमियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि खासकर यहाँ पर फ्लेमिंगो पक्षी आते हैं। कहाँ पर? सांभर झील में। दूसरी इंपॉर्टेंट झील है फतेह सागर झील, ये उदयपुर में है और 1678 ईस्वी में महाराणा जयसिंह के द्वारा ये बनाई गई थी। और इसकी विशेषता क्या है कि झील में नेहरू पार्क नामक टापू स्थित है, जो आप ये देख रहे हैं, नेहरू पार्क नामक टापू स्थित है। कौन सी झील के बीच में? फतेह सागर झील के बीच में। तो सांभर झील और फतेह सागर झील दोनों कहाँ पर है? राजस्थान में। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि राजस्थान आएगा, ये मिसटाइप है, राजस्थान। तो जयसमंद झील ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ये भी उदयपुर में है और इसका जो निर्माण था ये भी महाराणा जयसिंह के द्वारा कराया गया है। और विशेषता क्या है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी तो गोविंद वल्लभ पंत सागर है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है जयसमंद झील जो दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। और उसके बाद है राजसमंद झील। तो राजसमंद झील इसका निर्माण भी महाराणा राज सिंह के द्वारा कराया गया था, राज के द्वारा राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया है। और इसकी विशेषता क्या है कि झील के किनारे राज प्रशस्ति शिलालेख स्थित है, जो कि संस्कृत में सबसे लंबा शिलालेख है। जो शिलालेख होता है सबसे लंबा संस्कृत का शिलालेख इसी झील के बगल में है, इस झील के किनारे है। और ये झील किसके द्वारा बनाई गई है? ये झील राज सिंह के द्वारा, महाराणा राज सिंह के द्वारा बनाई गई है। ये इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन है जो डिटेल में पूछ ली जाती है, बाकी तो यही पूछा जाता है कि ये झील किस राज्य में है, जो इंपॉर्टेंट थी वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में है लोनार झील, वेरी इंपॉर्टेंट। लोनार झील ये बुल्ढाना में है महाराष्ट्र के और इसका जो निर्माण है ना ये उल्कापिंड के गिरने के कारण हुआ था। यहाँ पर उल्कापिंड गिरा, गड्ढा बन गया और इसमें पानी भर गया, तो उल्कापिंड के गिरने से ये झील बनी है, तो क्रेटर झील कहा जाएगा। और इसका जो निर्माण है ना ये लगभग 52,000 साल पहले हुआ था उल्कापिंड के टकराने से। और इसमें पानी का प्रकार कैसा है? तो इसमें खारा पानी है और यूनेस्को के द्वारा ये संरक्षित स्थल है, तो ये यूनेस्को के द्वारा संरक्षित है। यहाँ खारा पानी है, उल्कापिंड के टकराने के कारण ये बना है और ये है कहाँ पर? महाराष्ट्र में है। इसका नाम क्या है? लोनार झील। अब आगे चलते हैं ओडिशा में। तो ओडिशा की एक ही झील आपको याद रखनी है, चिल्का झील। तो चिल्का झील ओडिशा में है और इसका प्रकार कैसा है? तो ये खारे पानी की लगून झील है। ये जो आप देख रहे हैं समुद्र से जुड़ी हुई है, तो ये हमेशा लगून झील ही होगी और खारे पानी की ही झील होगी। इसका महत्व क्या है? ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, याद रखिएगा।
भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील, इनलैंड झील कौन सी है? तो वो सांभर है। सांभर झील जो हमने पढ़ी थी राजस्थान में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील या सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो वो चिल्का झील होगी, जो कि ओडिशा में है। तो आगे चलते हैं आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में आपको 2 झीलें याद रखनी है, एक तो कोलेरू झील और दूसरी पुलिकट झील। तो कोलेरू झील ये भी आंध्र प्रदेश में है और पश्चिमी गोदावरी और कृष्णा जिले में, और मीठे पानी की झील है। यहाँ पर प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल है। कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहीं पर पाई जाती है। और जो पुलिकट झील है ना, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। इसका जो 84% भाग है वो आंध्र प्रदेश में है और 16% भाग तमिलनाडु में है। आप ये जो देख रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश है और ये बाउंड्री है, ये तमिलनाडु है। 16% भाग इसका तमिलनाडु में है, बाकी का जो भाग है वो आंध्र प्रदेश में है, 84% भाग। और यह झील सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के पास स्थित है। तो जो पुलिकट झील है ये भी आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर आप कह सकते हैं। और जो कोलेरू झील है ये तो आंध्र प्रदेश में है ही। दोनों झीलें इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं केरल में। तो केरल में 3 झीलें आपको याद रखनी है, पेरियार झील, अष्टमुडी झील और वेम्बनाड झील। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर पूछा जाता है केरल में, तो वो है वेम्बनाड झील। क्यों? क्योंकि ये भारत की सबसे लंबी झील है। लंबी का मतलब क्या है? लंबाई में लंबी झील है। ये भारत की सबसे, ये रही वेम्बनाड झील, भारत की सबसे लंबी झील है। और केरल राज्य की भी सबसे बड़ी झील है और भारत की भी सबसे लंबी झील है। इसकी जो लंबाई है वो 96.5 किलोमीटर है। तो बहुत लंबी झील है ये वेम्बनाड झील भारत की। अब आगे चलते हैं सिक्किम। तो सिक्किम में झील है चोलामू झील। चोलामू जो झील है ये भारत की सबसे ऊंची झील है, ऊंचाई पे जो पाई जाती है ना, भारत की सबसे ऊंची झील है चोलामू झील। इसकी ऊंचाई लगभग 5330 मीटर है। और प्रकार कौन सा है? तो हिमालय ग्लेशियर झील है, ग्लेशियर के पिघलने से बनी है। और निकटतम स्थान ये भारत और चीन के सीमा के पास स्थित है। उत्तर सिक्किम में, जो सिक्किम है ना, सिक्किम के पास भी सीमा लगती है चीन की, तो वहां पर भारत चीन सीमा पर स्थित है कौन सी झील? चोलामू झील। अब आगे चलते हैं मणिपुर। तो मणिपुर में भी एक ही झील आपको याद रखनी है, लोकटक झील। लोकटक झील इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और इस झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र नेशनल पार्क है। इसमें एकमात्र नेशनल पार्क है जो तैर रहा है। कौन सी झील में? लोकटक झील में। ये भी पूछ लिया जाता है कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? तो केबुल लामजाओ ये कहां पर है? मणिपुर में है। और लोकटक झील कहां पर है? मणिपुर में। आगे देखते हैं। तो आगे है गुजरात। तो गुजरात की 2 झीलें आपको याद रखनी है, एक तो कांकरिया झील और दूसरी हमीरसर झील। तो जो कांकरिया झील है ना, ये अहमदाबाद में है। आप ये देख रहे हैं अहमदाबाद में है। इसकी विशेषता क्या है? यह गुजरात की सबसे प्रसिद्ध झीलों में से एक है, जिसे सुल्तान कुतुबुद्दीन ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था। कौन सी? कांकरिया झील को। और जो हमीरसर झील है ये भुज में है, भुज यानी कच्छ में। इसकी विशेषता क्या है? इस झील का निर्माण कच्छ के शासक महारा राव खिंगारजी ने करवाया था। महारा राव खिंगारजी ने हमीरसर झील का निर्माण करवाया था। यह भी गुजरात में है। तो कांकरिया झील बहुत बार पूछी जाती है, कहां पर है? तो गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद में। अब एक ही झील बची है इंपॉर्टेंट, सुखना झील, जो कि चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में सुखना झील, ये चंडीगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। और इसका निर्माण 1958 में प्रसिद्ध वास्तुकार टी कार्बूशियर और पीएल वर्मा के द्वारा कृत्रिम रूप से बनाई गई थी। ये आर्टिफिशियल लेक है, जो कि कहां पर है? चंडीगढ़ में। इसका नाम है सुखना झील। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण झीलें थी ना, सब हमने पढ़ ली। अब जो महत्वपूर्ण तथ्य है ना, वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वूलर झील। भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील। लेकिन वहीं पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील कौन सी है? तो सांभर झील। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो वेम्बनाड झील। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो चोलामू झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। इन सभी झीलों के बारे में हमने पीछे पढ़ तो लिया, लेकिन ये भी मैंने एक ही स्लाइड में कवर कर दिया ताकि आपको याद रहे। पीछे भी हमने पढ़ा कि कौन सी बड़ी है, कौन सी खारे पानी की है, लेकिन यहाँ पर एक ही साथ आपको मिल जाएगा कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वूलर झील। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो लोकटक झील है ना, ये मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील कहाँ पर है? उड़ीसा में, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तराखंड? तो जो लोनार झील है ना, ये उल्कापिंड के टकराने से बनी है और महाराष्ट्र में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? जो सांभर झील है ना, ये
राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ये भारत की सबसे बड़ी इनलैंड खारे पानी की झील है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी झील है। यहाँ पर सबसे लंबी झील पूछा गया है। शिवाजी सागर झील, इंदिरा सागर झील, चिल्का झील या वेम्बनाड झील। सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड, जो कि कहाँ पर है? ये केरल में है। उसके बाद है कि कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। तो जो कोलेरू झील है ना, ये कहाँ पर है? कोलेरू और पुलिकट दोनों दोनों आंध्र प्रदेश में है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो सांभर झील राजस्थान, हाँ सांभर झील तो राजस्थान में है। लोनार झील मध्य प्रदेश, नहीं। लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। चिल्का झील ओडिशा, ये भी सही है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी ये सुमेलित नहीं है। जो लोनार झील है यह महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में नहीं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे ऊंची झील है। तो सबसे ऊंची झील पूछी है। तो सबसे ऊंची झील है सोलामू झील। इसी को सोलहामू झील भी कहा जाता है, याद रखिएगा। सोलामू झील को ही सोलहामू झील भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अब आगे चलते हैं। तो पेंगोंग त्सो झील भारत और डैश के द्वारा साझा किया जल निकाय है। तो जो पेंगोंग त्सो झील है ना, ये कहाँ पर है? तो ये भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। सीमा पूछी है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो जो चिल्का झील है ना, ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा या मध्य प्रदेश, कहाँ पर है? तो चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के क्रेटर झील है। तो क्रेटर झील कौन सी है? तो जो कौन सी यहाँ पर? लोनार झील। लोनार झील क्रेटर झील है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है। जो पुलिकट है ना, ये दोनों की सीमा पर स्थित